हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान लेके आया हूं, जिसका आज मैं रिव्यू करूंगा। वीडियो आप लोग अंत तक देखें, जिससे सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कौन सा प्लान है ये म्यूचुअल फंड प्लान। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से जो भी प्लान होते हैं काफ़ी अच्छे प्लान माने जाते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ लगभग तय होती है। और देख सकते हैं कौन सा प्लान हाइब्रिड का प्लान है। हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे कुछ पैसा स्टॉक्स में लगा देते हैं, कुछ गोल्ड में लगा देते हैं, तो कहीं न कहीं से अगर स्टॉक का डाउन हुआ तो गोल्ड से रिटर्न अच्छा आ जाएगा, और गोल्ड का डाउन हुआ तो स्टॉक से। तो इसलिए हाइब्रिड प्लान काफ़ी अच्छे प्लान माने जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 3 साल में इसकी कितनी रिटर्न्स मिली हुई है। इसने कितना रिटर्न्स दिया हुआ, 24.87% का रिटर्न्स दिया हुआ है पिछले 3 साल में। आप साल वाइज साल देख सकते हैं कि कितना कितना रिटर्न्स यहाँ पर मिला हुआ है। पिछले 1 साल में 34.2% का रिटर्न्स मिला हुआ है, और पिछले 3 साल में 24.8% का रिटर्न्स मिला हुआ है, और पिछले 5 साल में 18.7% का रिटर्न्स, और 16 ऑल टाइम में 16.1% का रिटर्न्स मिला हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा ये रिटर्न्स दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप देख सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का ये फंड है। ये HDFC म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है, जिसकी टोटल एसेट रैंक जो है इंडिया में दूसरे रैंक पर आता है। कि पहले नंबर पर SBI आता है, दूसरे नंबर पर HDFC, जो कि काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, मतलब टोटल पैसा इनके अंडर में कितना है जिसको मैनेज कर रहे हैं, 5,80,744 करोड़ रुपए है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट माना जाता है जिसको ये मैनेज कर रहे हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कब से इस म्यूचुअल फंड कंपनी का निर्माण हुआ, 10 दिसंबर 1999 को, जो कि काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी ट्रस्टेड मानी जाती है। आप लोग देख सकते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। जैसे कुछ भी पैसा अगर हम लोग लगाते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए मेंटेनेंस चार्ज जो होता है AMC कंपनी का, और फंड मैनेजर चार्ज, वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में लेते हैं। अगर आप लोग लमसम प्लान करेंगे तो आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो देना होगा। अगर आप लोग SIP करते हैं, जैसे SIP अगर आप लोग 10,000 से ऊपर की करते हैं, 10,000 से ऊपर की, जैसे 11,000 की SIP करते हैं, तो आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो देना होगा। अगर उससे नीचे करते हैं 5,000, 2,000, 3,500 की, तो आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो नहीं लगेगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है। एग्जिट लोड देख सकते हैं। एग्जिट लोड क्या होता है, निकासी चार्ज। जैसे पैसा आप लोग निकालेंगे तो चार्ज लगेगा कितना। आप लोग अगर जैसे 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं, सारा पैसा, जैसे जो भी प्रॉफिट हुआ सारा पैसा अगर आप लोग निकाल लेते हैं 1 साल के अंदर, तो आप लोगों को 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1% का जो है चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप लोग कुछ यूनिट्स बेच देते हैं, यानी कि जैसे आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यूनिट्स मतलब NAV की कुछ यूनिट, जैसे आप लोगों ने 100 यूनिट्स खरीद लिए, उसमें से ऐसे 10 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो उस बीच में ही, तो आप लोगों को जैसे 1 साल के अंदर ही बेच रहे हैं, तो आप लोगों को उस पर 15% टैक्स देना पड़ेगा, जो कुछ यूनिट्स बेचेंगे। अगर सारी बेचेंगे तो आप लोगों को सिर्फ 1% का टैक्स देना पड़ेगा, एग्जिट लोड देना पड़ेगा, वो भी 1 साल के अंदर। अगर उसके बाद में बेचते हैं तो आप लोगों को एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एक चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। सरकार के खाते में स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है, जो कितना है 0.005%, जो कि काफ़ी कम है। ये हर सब में इतना ही देना पड़ता है। टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं कौन कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर अगर आप लोग पैसा निकालते हैं तो आप लोगों को STCG टैक्स जो है 15% का देना पड़ेगा। आप लोग 1 साल के अंदर अगर पैसा निकाल लेते हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पर, सिर्फ प्रॉफिट पर आप लोगों को 15% का टैक्स देना पड़ेगा। STCG टैक्स जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नाम से टैक्स होता है, जो आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर आप लोग 1 साल के बाद में पैसा निकालते हैं तो आप लोगों को 10% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा, वो भी प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट का वो भी अमाउंट होना चाहिए, जैसे 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट है। जैसे 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,50,000 का आप लोग प्रॉफिट हुआ, तो आप लोग 1 लाख के जो प्रॉफिट है, मूलधन छोड़ के, इसमें मूलधन ऐड नहीं होगा। अगर 1 लाख का प्रॉफिट है तो 1 लाख पे आप लोगों को LTCG टैक्स देना नहीं होगा। अगर उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट है, जैसे 1.5 लाख का आप लोगों को प्रॉफिट हुआ, तो आप लोगों को ऊपर 50,000 पे LTCG टैक्स देना पड़ेगा 10% का। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब वीडियो को अंत तक देखें, जिससे समझ सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में पैसा लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना पैसा यहाँ इन्वेस्ट। SIP समझ लें। SIP क्या होती है। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने नियमित रूप से पैसा जमा करना होता है। लमसम प्लान क्या होता है, जिसमें एक बार में पैसा इन्वेस्ट कर देना होता है। तो आप लोगों ने जैसे
500 रुपये से मतलब SIP चालू की, 500 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं आप लोग। SIP में एक चीज़ जान लीजिए कि SIP जो है कभी भी इसका मतलब अमाउंट बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। फिलहाल मिनिमम जो SIP है आप 500 से ही कर सकते हैं। आप लोग चाहें कि जैसे बजट अच्छा हो गया आप लोगों का तो उसको 1000 की कर सकते हैं, 2000 की, उसी हिसाब से आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो आप लोग, और अगर महीने में गैप हो जाए जैसे किसी महीने में, तो आप उसकी पेनल्टी वगैरह नहीं लगती है, नेक्स्ट महीने से रिकंटिन्यू कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने मिनिमम जो ब्याज दर है उस हिसाब से पैसा ले रहे हैं कितना, जैसे 16% के दर से, उधर तो मिला हुआ है 25-25, 30-30% का। 20 साल के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट कर, 20 साल तक अगर आप लोग रेगुलर पैसा डालते हैं तो कितना 20 साल में पैसा टोटल आप लोगों का मूलधन अमाउंट जमा हो जाएगा 1,20,000 रुपये। एस्टीमेट रिटर्न यानी कि टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 7,54,730 रुपये आप लोगों को ब्याज मिलेगा। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 8,74,730 रुपये। अब आगे देख सकते हैं कि पैसा बढ़कर कैसे मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं जो प्लान है जो SIP वो आप लोगों का 500 से ही है, 500 रुपये ही हर महीने जमा करना है। और आप लोग देख सकते हैं 16% की ही दर पर। यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया, वहाँ पे 20 साल का टाइम था, यहाँ पर 30 साल का टाइम ले लिया, यानी कि 10 साल का टाइम बढ़ा दिया। तो 10 साल के टाइम पर बढ़ाने पर कितना पैसा बढ़ेगा, वहाँ पे 1,20,000 था, यहाँ पे 1,80,000, मतलब 60,000 रुपया बढ़ जाएगा आप लोगों का। और यहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बना जाके 16% पे, इससे ज़्यादा ही मिलेगा तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा 1 करोड़ के आसपास निकल सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बनेगा, 42,55,238 रुपये आप लोगों का सिर्फ ब्याज बनेगा। और टोटल पैसा कितना बनेगा, 44,35,238 रुपये। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगर जितने ज़्यादा लंबे समय के लिए आप लोग पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कि NAV क्या होती है, नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एक NAV के 1 यूनिट की प्राइस होती है। वहाँ पर शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, यहाँ पे NAV खरीदी और बेची जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्राइस है इसकी, 1 यूनिट की 463.44 रुपये एक NAV के 1 यूनिट की प्राइस है। और आप लोग देख सकते हैं राइटिंग कितनी है इसकी इंडिया में, 5 स्टार राइटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी राइटिंग मानी जाती है। मिनिमम SIP कितने से कर सकते हैं, 100 रुपये से। इसमें फंड साइज कितना इनके पास है, 73,348 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, जिससे काफ़ी ट्रस्टेड माना जाता है और काफ़ी अच्छा जो है ये म्यूचुअल फंड हाउसेस है। आप लोग देख सकते हैं टॉप होल्डिंग्स, मतलब ये 309 कंपनियों में शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो टॉप 309 कंपनियों में। तो उसमें टॉप 10 कंपनियां देख सकते हैं। टॉप 10 कंपनियां कौन कौन सी हैं, HDFC बैंक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, GOI लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, ITC लिमिटेड। ये होता क्या है इसमें, जैसे हम लोगों को शेयर मार्केट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होती है तो हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो है यहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं, फंड मैनेजर एक्सपर्ट, वो पैसा हमारा काफ़ी कंपनियों में लगाते हैं, जिससे कि कुछ कंपनी अगर लॉस, कुछ कंपनी जैसे लॉस में चली गई, कुछ प्रॉफिट में चली गई, जिनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, जैसे कि ज़्यादा मतलब अच्छी कंपनियों में लगाते हैं लार्ज कैप और मिड कैप में, तो वो प्रॉफिट में ज़्यादातर कंपनी रहती है, उसी हिसाब से हम लोगों का प्रॉफिट बनता है और अपना एक्सपेंस रेशियो काट कर हमारा प्रॉफिट जो है दे देते हैं, क्योंकि अब उसमें हम लोग पैसा लगा देते हैं फिर निश्चिंत हो जाते हैं। वो सारा काम इनका रहता है पैसे को मैनेज करना। आप लोगों के समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सर जी।